हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन पे 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें हम देखते हैं जो आपकी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए जो वैकेंसीज हैं। सबसे पहली बात तो 19 दिसंबर फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है आपका जो जर्नलिस्ट का जो पार्ट है, जो कि जर्नलिस्ट का एग्जाम होने वाला है, उसमें पार्ट ए है। और पार्ट ए में जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग आने वाला है उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे वादा किया था लास्ट वीडियोस में कि मैं अगले कुछ सेशंस में जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट ये पार्ट है, पार्ट ए है, इसको मैं आपको कवर कराऊंगा। और मैं इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ पर 7 टॉपिक्स में 7 वीडियोस में कवर कराने वाला हूँ और आज इसका पहला वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस में, इन सेशंस में मैं आपको इनके जो बेसिक्स हैं वो समझा दूं, इनकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी आपको करा दूं, ताकि आपको यहाँ पर एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये टॉपिक जो है आपकी, ये जो आपके मेंस का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो आपको IBPS PO मेंस हो, RRB PO मेंस है, SBI PO मेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वहां पर भी आपके आने वाले हैं। सो इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर करने की। सो मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। इस वीडियो को आपको मैक्सिमम शेयर करना होगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी होगी और इसको लाइक और कमेंट भी आपको यहाँ पर करने होंगे। एक छोटे से मेरी जो आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का टॉपिक है आज का, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हमने स्ट्रेटेजी क्लास अनाउंस की है, जर्नलिस्ट वाले पार्ट के लिए भी और फाइनेंस वाले पार्ट के लिए भी, जो होने दोनों क्लासेस आपकी जो थर्सडे को होंगी दिसंबर 19 को 7 PM पर और 5 PM पर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। वो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होता है और अजम्पशन क्या होता है, आपको वो चीज समझनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट कोई भी अगर कोई बोले इंसान की, अगर कोई किसी को ओपिनियन है, किसी के एडवाइस है, या फिर कोई एक फैक्ट है, ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं कथन। कथन कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक चीज जो लिखी हुई है वो आपका स्टेटमेंट होता है, कुछ भी है ना, वो आपका स्टेटमेंट होता है। एंड उसके जो पीछे एक कारण होता है, कारण इन द सेंस रीजन, ये नहीं कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं, वो हमने क्या सोचकर करा है, जो काम हम करेंगे या करने वाले हैं, वो काम करने से पहले हमारे मन में क्या सोच आई है हमने, तो उनको हम बोलते हैं अजम्पशंस, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। स्टेटमेंट कोई भी एक कथन होता है, ठीक है। उस कथन से पहले जो हम सोचते हैं, उस कथन को लिखने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले, उसको एक्ट करने से पहले हमारे जो भी मन में चीजें चलती हैं वो होता है अजम्पशन। जैसे कि मैं आपको उसका बहुत बहुत बेसिक सा एग्जांपल समझाता हूं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक कथन है यू शुड एक्सरसाइज डेली। ये एक स्टेटमेंट है, यू शुड एक्सरसाइज डेली। सो ये जो बात बोली गई है या लिखी गई है, ये लिखने से पहले जो ऑथर है या जो लिखने वाला है इसका, उसने सोचा होगा या उसके मन में बात आई होगी कि जो एक्सरसाइज है इज गुड फॉर हेल्थ, तभी उसने ये चीज बोली कि हमें एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको इसका देता हूं। आप लोगों ने YouTube खोला, आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, आपका एग्जामिनेशन है और आपने क्रिटिकल रीजनिंग सर्च किया। अब आपने वो जो सर्च किया, आपने YouTube खोला, वो एक्शन करने से पहले आपके मन में कुछ उसके बारे में पूर्व धारणा होगी कि मैं YouTube पर जाऊंगा और मुझे कुछ भी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए या GIC के एग्जाम के लिए कुछ मुझे चीजें हेल्पफुल मिलेंगी तो मैं वो चीज करूंगा, राइट। एग्जाम्पल ही हो गया। एक और एग्जाम्पल, मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने आपके लिए ये सीरीज जो है स्टार्ट की, फाइन, मैंने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की। ये सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में कुछ चीजें आई होंगी, मेरे मन में कुछ मैंने कुछ सोचा होगा। तो मैंने क्या सोचा होगा, इसका आंसर मुझे आप करोगे। वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा आप, ठीक है, वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा
और मुझे अगर मैंने आपको ये वीडियो बनाया है तो मेरे मन में जो इसने वो काम किया है उसके मन में क्या सोचा होगा, क्या धारणा आई होंगी, वो मुझे आप बताइए। पहला पॉइंट, क्रिटिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स नीडेड दिस वीडियो, स्टूडेंट्स को इस वीडियो की जरूरत थी। दूसरा, स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट रीजनिंग, बच्चों को रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। जेआईसी एग्जाम नियर बाय है और बच्चे जो है और स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दिस वीडियो सॉल्यूशन टू जेआईसी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये जो जीआईसी के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। सो मुझे इसमें से क्या लगा है हुआ कि मैं अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उससे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये मेरा उस वीडियो को लेकर अजम्पशन है। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सो कोई भी काम करने से पहले जो उसके मन में वो चीज आई होगी और उसमें आपको चीजें ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट के अराउंड ही आपको हमेशा घूमना होता है, स्टेटमेंट के अराउंड ही आपको अजम्पशन निकालनी होती है। स्टेटमेंट का आंसर कभी स्टेटमेंट नहीं होगा, अजम्पशन का आंसर कभी अजम्पशन नहीं होगा, ये भी आपको बात समझनी है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। आई होप यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, तीनों एग्जाम्पल आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अब अजम्पशन को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया, उसको फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आप अपने आप से पूछिए, ठीक है, What must the person believe this statement to make sense? मतलब उस बंदे ने अगर जो स्टेटमेंट लिखा है क्या उसका कोई सेंस बन रहा है, वो उसने वो चीज सोची होगी, ठीक है। उसको आप टेस्ट करिए, अगर अजम्पशन फॉल्स होगा, ठीक है, तो क्या भी स्टेटमेंट जो है वो सेंस बना रही है, ठीक है। और अगर नहीं बना रही है तो उसका मतलब वो राइट अजम्पशन है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था और आप समझे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मैंने एक वीडियो बनाया, आपने एक वीडियो ओपन किया, आपने एक वीडियो ओपन किया, वो वीडियो आपने देखा और वो वीडियो को देखने के पीछे आपका कारण क्या था, वीडियो को खोलने के पीछे आपका कारण क्या था। आपका कारण ये रहा होगा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर मैं वीडियो खोलता हूं तो मुझे कुछ चीज जो है वो हेल्पफुल मिलती है, मुझे कोई हेल्पफुल चीज मिलेगी ताकि मुझे अपने जेएससी एग्जाम में हेल्प मिल जाए, क्लियर। सो ये बेसिकली हमारा पॉइंट होना चाहिए अजम्पशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, assumptions are hidden ideas behind the statement, ठीक है। स्टेटमेंट के पीछे के जो आइडियाज होते हैं, जो छुपे हुए आइडियाज होते हैं, उनको हम बोलते हैं assumption। they are necessary for the statement to be true, और वो जरूरी होते हैं, assumption जरूरी होते हैं स्टेटमेंट को सच बनाने के लिए। अगर assumption नहीं होंगे तो स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है। assumption should not add extra information और go beyond the statement, ठीक है। पहली चीज, assumption में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, जितना आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसी स्टेटमेंट के अराउंड आपको रिवॉल्व करना है, assumptions में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता और उसी के अराउंड आपके जो assumption है वो घूमना चाहिए, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल्स के तौर पे इस पे समझते हैं, एग्जांपल्स क्या होता है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट को और हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को और हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसके पीछे क्या कारण था, भाई अगर ज्यादा हॉस्पिटल बनाने हैं तो उसका मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स कम होंगे ना। नॉट इनफ हॉस्पिटल्स, कम हॉस्पिटल्स हैं, उतने हॉस्पिटल नहीं है जितने होने चाहिए। सो इसीलिए गवर्नमेंट को ज्यादा हॉस्पिटल बनाने चाहिए, क्लियर। एक और देखते हैं, रीडिंग बुक्स इंप्रूव्स नॉलेज, ठीक है, रीडिंग बुक्स इंप्रूव्स नॉलेज। सो आपको क्या करना है, नॉलेज को इंप्रूव करना है। सो नॉलेज कैन बी गेन थ्रू रीडिंग। आपको क्या लगा, भैया आपको नॉलेज चाहिए, सो आप रीड कीजिए, आपको नॉलेज मिल जाएगी, ये उसके पीछे का assumption हो गया, क्लियर। और लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, जो आपको कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर यह समझाऊंगा कि जो स्टेटमेंट होता है वो कभी भी फॉल्स नहीं होता। फॉल्स इन द सेंस, फॉल्स को बताऊं कि जो आपको स्टेटमेंट में बोल दिया गया वो ही सच है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। भले ही उसमें आप अपना एक्सपीरियंस, उसमें आप कुछ भी अपने आप से ओवर थिंक नहीं करोगे, ठीक है। आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा है वो आपसे वो नहीं मांग रहा। स्टेटमेंट जो होता है, जिसने वो स्टेटमेंट लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि एक आरबीआई का एग्जामिनेशन या एक जीआईसी का एग्जामिनेशन 10 घंटे पढ़ के पास होता है और स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि जीआईसी का एग्जामिनेशन 8 घंटे पढ़कर पास होता है,
अगर इस लिखा है स्टेटमेंट में तो ये ट्रू होगा। इसमें आप 10 घंटे अपनी तरफ से ऐड नहीं करोगे, इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, जिसने स्टेटमेंट लिखा है वो ही सच है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अजम्पशन करना होता है। पहली चीज, स्टेटमेंट हमेशा सच होता है, ठीक है। जो आपको बोला गया उस पर आपको स्टिक रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया डोंट एज्यूम टू मच, स्टिक टू व्हाट्स नीडेड फॉर द स्टेटमेंट, ठीक है। जितना स्टेटमेंट के लिए जरूरत है उस तक आपको स्टिक रहना है। डोंट ओवरथिंक, ठीक है। फोकस ओनली व्हाट इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, जितना स्टेटमेंट में दिया गया है आपको उसी पर फोकस करना है, उससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं सोचना होता। जो स्टेटमेंट में मेंशन्ड है हमें वही सोचना होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, पब्लिक नोटिस होते हैं, ऑफिशियल नोटिस होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको समझना होता है और स्टेटमेंट आपका हमेशा ट्रू होता है। सो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको स्टेटमेंट एंड असम्पशंस को करने से पहले आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है स्कूल्स शुड मेक यूनिफॉर्म्स कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्कूल्स को जो यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी कर देना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टेटमेंट एक बोला गया स्कूल के द्वारा, ठीक है। ये बोलने के पीछे कारण क्या है, उन्होंने क्या सोचकर ये चीज बोली होगी, कारण भी नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हम ऐसा बोलेंगे तो वो चीज होगी। फाइन, अगर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं, अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं तो मुझे तो लगेगा ना कि आप मेरी एडवाइस मानोगे। अगर मुझे पता है कि आप मेरी एडवाइस मानोगे ही नहीं, मैं आपको एडवाइस क्यों दूंगा। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको। अगर मैं यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या सोच के पढ़ा रहा हूँ कि यार अब बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को, यही होगा ना। अगर मुझे पता है कि आप आओगे ही नहीं, देखोगे नहीं, तो मैं क्यों बनाऊंगा। सो दैट मीन्स हमेशा मुझे पॉजिटिव की ओर रहना है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म्स प्रमोट डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। स्कूल ने क्या सोचा, यूनिफॉर्म्स से जो है वो डिसिप्लिन आएगा, ठीक है, इसलिए कंपलसरी कर दिया, हो सकता है। सम स्कूल्स डू नॉट करंटली हैव यूनिफॉर्म पॉलिसी, और कुछ स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म की पॉलिसी नहीं है, तो इसलिए स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी कंपलसरी करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स के कंपलसरी होने के रिगार्डिंग रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी सेल्फ अजम्पशन नहीं लगाई गई है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑल पैसेंजर्स मस्ट अंडरगो सिक्योरिटी चेक्स एट द एयरपोर्ट, सभी पैसेंजर को सिक्योरिटी चेक्स पर जाना चाहिए, के लिए जाना चाहिए एयरपोर्ट पर, ठीक है। अजम्पशन क्या हो सकती है, ये बात क्यों बोली गई, एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट क्यों हो गया ये, या एयरपोर्ट ने ये ऐसा रूल क्यों बनाया होगा। सिक्योरिटी चेक्स आर एसेंशियल फॉर पैसेंजर सेफ्टी, बिल्कुल भाई, ठीक है। सिक्योरिटी जो चेक है वो बिल्कुल पैसेंजर की सेफ्टी में रखनी है, तो उसके लिए जरूरी है। दूसरा क्या बोला गया है, सम पैसेंजर्स में ऑब्जेक्ट टू अंडरगोइंग, बिल्कुल भाई, सम पैसेंजर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट उठाएंगे, लेकिन अब वो उठाएंगे ये सोचकर तो ये स्टेटमेंट नहीं बोला गया होगा ना, समझ रहे हो। उनको दिक्कत हो सकती है, पैसेंजर को दिक्कत हो सकती है, बट उन्होंने क्या सोचकर ये नोटिस किया, ये नोटिस बनाया होगा कि भाई पैसेंजर की सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें सेफ्टी चेक करने हैं। ये सोचकर नहीं लिखा गया होगा कि सम पैसेंजर्स को दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। सो गाइज ये है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अब आप देखिए यहाँ से क्वेश्चंस को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का ऑनलाइन कोर्स, चाहे वो जनरल है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, आईटी या फिर लीगल है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टडी नोट्स चाहिए, चैप्टर टेस्ट चाहिए, आप यहाँ पर इसमें हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के नीचे मैं एक फाइल अटैच करा रहा हूँ, ठीक है। उसमें कुछ असम्पशंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। सो आई होप उसको डाउनलोड करके आप वहां से क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, ये वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा इसके बाद, और हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो लेकर आऊं और आपके कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर कर दूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारी वेबसाइट है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।